बच्चों, कुछ बच्चों का कहना था कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आप आसान भाषा में मुझे सिखा दीजिए कि कैसे फॉर्मूला डराइव करते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कैसे निकाली जाती है। आपको पता है कि जब भी कोई बंदे को जब सर्कुलर मोशन करना होता है, टर्न करना होता है, तो उसको टर्न करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा वो सर्कुलर टर्निंग कर नहीं पाएगा, चाहे साइकिल हो, चाहे आप हो, चाहे कार हो। तो सर्कुलर टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिससे सर्कुलर टर्न ले पाए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो यहां पर एक फोटोग्राफ मैंने बना रखी है कि एक साइकिल है और साइकिल पे कोई बंदा बैठा है, उस बंदे की फोटो नहीं बना रखी। तो बंदा और साइकिल दोनों का वजन जहां काम कर रहा है, जिसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, उसको मैंने इस पॉइंट पर कंसीडर कर लिया। चाहो तो इसको ओ कह दो। O इज द पॉइंट जहां पर साइकिल और बंदे का वजन काम कर रहा है, जो वजन है mg के बराबर। तो mg क्या है? साइकिल और बंदे का वजन। तो ये दोनों क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ये mg फोर्स लग रहा है नीचे। अब इसको ये सर्कुलर पाथ है, ऐसे घूम रही है, तो इसको सर्कुलर पाथ में मुड़ना था। इसलिए साइकिल सवार ने क्या किया है? वर्टिकल से थीटा एंगल ये झुक गया है। आप भी जब मुड़ते तो झुक जाते हैं। झुकने की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। कैसे मिलता है ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है कि जब ये बंदा यहां पर झुकता है सेंटर से, वर्टिकल डायरेक्शन से, तो होता क्या है कि इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि जमीन से तो पहिया जमीन पे चल ही रहा है। ये रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से लगता है, रिएक्शन फोर्स। अब ये रिएक्शन फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा, तो इस रिएक्शन फोर्स के हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया मैंने, बेटा ध्यान से देखो। यहां मैं कलर बदल लेता हूं जैसे आप पूरी बात पकड़ पाओ। अब ये आर्म और ये आर्म क्योंकि पैरेलल है, इसलिए ये एंगल जो होगा, जो कि थीटा मैंने मान रखा है सर्कुलर टर्निंग के लिए, तो ये एंगल भी बेटा यहां पर थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ? आर साइन थीटा। उम्मीद करते हैं अच्छे से दिख रहा होगा। ये हो गया आर साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये आर साइन, इस डायरेक्शन में आर कास थीटा हो गया, क्योंकि थीटा एंगल है। मुझे ये यहां से नहीं बिगड़ेगा, ऐसे बिगड़ेगा ये। तो यहां पर मैं पकड़ लेता हूं, ये जो एंगल है ये हो गया आर कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल जो था वो थीटा था, और ये एंगल, ये कंपोनेंट क्या हुआ? आर साइन थीटा। उम्मीद करते हैं देख पाएंगे। ये मैंने क्या लिए? जो रिएक्शन फोर्स था जमीन से जो आपको मिल रहा था, उसके दोनों कंपोनेंट। अब ये इसके वजन को, यानी इस वाले mg को, ये जो mg है, इसको ये जो फोर्स है आर साइन थीटा बैलेंस कर लेता है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो टपक जाएगा नीचे, गिरेगा। ये गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने सिंपली क्या किया? आर कास थीटा को आपने सिंपली mg के बराबर कर दिया, क्योंकि कोई वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा है, तो नेट फोर्स होना चाहिए बैलेंस। बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी बात, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आर साइन थीटा, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर टर्निंग के लिए। तो आप जानते हैं कि जो आर साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए? mv² r के बराबर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। और आर क्या है? जिस ट्रैक पे मुड़ रहा है उसकी रेडियस। ये सर एक मान लीजिए रोड बनी हुई है सर्कुलर, वहां पर बात पकड़ में आ गई आपको, है ना? तो mv² r उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, आर साइन थीटा जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये 2 इक्वेशन मिली। अब सवाल ये है कि आप जिस स्पीड से साइकिल चला रहे हैं उसमें थीटा कितना लें कि आप फिसले नहीं, गिरे नहीं और सेफ्टी के साथ टर्न कर जाएं। आइए बड़े आराम से इन दोनों को क्लब करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हो गया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो गया mv² r, और ये हो गया नीचे बेटा mg। बहुत ही बढ़िया लिख दिया। अब इसके आगे चलते हैं। यहां पर देखा आपने m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, बहुत दिखाई पड़ रहा है। ये वैल्यू हो गई tan थीटा, और यहां पे क्या हो गया? v² अपॉन rg। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां से थीटा फाइंड आउट कर लो। देखिए हो गया, बस खत्म। यही तो थीटा फाइंड आउट करना था। तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स v² अपॉन rg।
और ये आपका यहां पर बन गया फॉर्मूला। अब आपसे इस फॉर्मूले से क्या है, जैसे ही आप, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं, जैसे ही आप इसको v की वैल्यू को बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले से, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, यहां ये v की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको थीटा बड़ा करना पड़ता है। ये देखिए थीटा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि v स्क्वायर यहां पे दिख रहा, वी स्क्वायर अगर ज्यादा, वी ज्यादा, थीटा ज्यादा। इसीलिए आप देखते होंगे जब टू व्हीलर में ओलंपिक वगैरह में रेस होती है बाइक की, बहुत तेज वाली रेस, तो जो बाइकर्स होते हैं वो ट्रैक पे इतना झुक जाते हैं कि उनका जो पैर है, टखना, घुटना, वो लगभग टच कर रहा होता है जमीन से, जरा सा ही फर्क होता है। इसलिए अगर झुकेंगे नहीं तो स्पीड बहुत तेज है, ये एंगल कम पड़ जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स उतना नहीं मिल पाएगा जितना चाहिए और वो फिसल जाएंगे, स्किड कर जाएंगे। तो बस सिंपल सी कहानी इतनी थी। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 2-3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं और आप इसको आराम से समझ के तैयार कर सकते हैं। सो सिंपल। तो आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए, और इजी फिजिक्स विद अरविंद सर करना है तो मेरे साथ अरविंद एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको दिक्कत है मुझे बताइए। 4-5 मिनट के वीडियो में मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।